सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है कनेक्ट नोड्स एट सेम लेवल। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन अ बाइनरी ट्री, कनेक्ट द नोड्स दैट आर एट सेम लेवल। तो क्या है, अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और अपने को क्या करना है, जो नोड्स सेम लेवल पे हैं उनको अपने को कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट किस तरीके से करना है, तो इसने आगे क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री नोड कंटेन्स एन एडिशनल नेक्स्ट राइट पॉइंटर पॉइंटर फॉर दिस पर्पज। तो बेसिकली जो अपनी सिंपल नोड होती है एक बाइनरी ट्री की, ठीक है, उसके पास दो बाइनरी ट्री की एक नोड होती है, उसके पास दो पॉइंटर्स होते हैं। कौन सी, एक तो लेफ्ट पॉइंटर होता है जो उसका लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट कर रहा होता है, एक होता है राइट पॉइंटर जो उसको राइट सब ट्री को फॉर्म पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंटर दे रहा हूँ, क्या उसका नाम क्या है, नेक्स्ट राइट। ठीक है, उसका यूज करते हुए आप इसकी जो सेम लेवल वाली नोड्स है उनको कनेक्ट करिए। कनेक्ट किस तरीके से करिए, इनिशियली ऑल द नेक्स्ट राइट पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, तो इनिशियली जो है सारी नोड्स के जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर्स है वो गार्बेज वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, योर फंक्शन शुड सेट दीज पॉइंटर्स टू नेक्स्ट राइट फॉर ईच नोड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो, 3 के राइट में कौन सी नोड है, 5। तो आपका जो 3 का नेक्स्ट राइट है वो 5 को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, अब 5 के राइट में कौन सी नोड है, कुछ भी नहीं है, तो इसको नल की तरफ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 के राइट में क्या है, 1, तो 1 4 का 1 की तरफ करना चाहिए, और 1 के राइट में क्या है, 1 के राइट में है 2। ठीक है, तो जो 1 का है वो 2 की तरफ 2 को पॉइंट करना चाहिए, और 2 के राइट में कुछ भी नहीं है तो ये नल की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। 10 के राइट में भी कुछ नहीं है तो 10 का भी नल की तरफ पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, समझ गए कैसे करने वाले। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे अपन फिर से बना देते हैं बाइनरी ट्री को। तो यहाँ पे 3 5 4 1, और यहाँ पे है, यहाँ पे इधर नहीं है, इधर है 2। ठीक है, ऐसा दिया है उसने। अब देखो 10 के राइट में कुछ है नहीं, तो 10 की तरफ, 10 का किस तरफ करेगा, नल की तरफ। 3 के राइट में है 5, तो 3 का जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट करेगा। 5 के राइट में कुछ भी नहीं है तो 5 का नल की तरफ। 4 के राइट में है 1, ठीक है, 1 के राइट में है 2, तो 1 का नेक्स्ट राइट पॉइंटर किस पे पॉइंट करेगा, 2 पर। और 2 के राइट में कुछ भी नहीं है तो 2 का नल की तरफ। ठीक है, तो अपने को इस तरीके से इनके जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर्स है उनको क्या करना है, उनको सेट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में वो गार्बेज वैल्यूज पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अपन इसको कैसे कर रहे होंगे, देखो अगर अपन देखें, अपने को क्या करना है कि सेम लेवल पे नोट्स को क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है। तो अगर मेरे को किसी तरीके से लेवल लेवल जो लेवल के एक लेवल में जो नोट्स है वो मिल जाए, जैसे मेरे को अगर 10 मिल जाए, देखो जैसे मेरे को 10 मिल गई, पहले लेवल में ये थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे लेवल में 3,5 थी। ठीक है, ये मिल गई, और चौथे लेवल में क्या वैल्यूज थी, तो 4 1 2, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब 10 है, 10 के आगे कुछ है नहीं, तो 10 का मैं सीधा नल की तरफ पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, और फिर 3 है, 3 के आगे है तो 3 का 5 की तरफ, और 5 का कुछ है नहीं तो 5 का नल की तरफ कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये नेक्स्ट राइट पॉइंटर है, 3 का नेक्स्ट राइट 5 की तरफ, 5 का नेक्स्ट राइट नल की तरफ। ठीक है, फिर 4 के आगे 1 है तो 4 का तो 1 की तरफ कर दूंगा, 1 का 2 की तरफ कर दूंगा, फिर 2 का नल की तरफ। ओके, तो अगर किसी तरीके से मेरे को ये मिल जाए कि सेम लेवल पे कौन सी नोड्स है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक नोड के लिए जो उसका नेक्स्ट राइट पॉइंटर है उसके नेक्स्ट, जो जैसे 3 का था उसके नेक्स्ट वाले पे पॉइंट करा दिया, जैसे उस लेवल पे जो नेक्स्ट नोड है 3 के बाद उस पे पॉइंट करा दूंगा। ठीक है, तो अब ये कैसे मिल सकती है मेरे को, अपने को जो देखो, अगर मेरे को क्या करना है इनका, तो अब मेरे को क्या करना है, इनका लेवल ऑर्डर निकालने का ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो मेरे को ये ट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर निकालना कैसे है, अपन बीएफएस रन करते हैं ट्री में। तो बीएफएस कैसे रन करते हैं अपन, क्यू की मदद से। अगर बीएफएस लेवल ऑर्डर कैसे निकालते हैं ट्री में, तो अपन किसकी मदद लेते हैं, क्यू की मदद। क्यू की मदद कैसे लेते हैं, पहले मैं क्या करूंगा, रूट डाल दूंगा एक। देखो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो इसको एक बार अपन सीधा मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे कर रहे होंगे अपन, अपन क्या करेंगे, पहले रूट को क्यू के अंदर डाल देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में रूट को क्यू के अंदर डाल दिया, उसके बाद एक एक करके आप क्यू से एक एलिमेंट बाहर निकाल के लेके आएंगे, और जो फ्रंट एलिमेंट होगा फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड डाल देंगे और उसका राइट चाइल्ड डाल देंगे। कैसे कर रहे होंगे एक बार करके देखते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन लिखेंगे लेवल ट्रेवर्सल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन लेवल ट्रेवर्सल लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने रूट डाल दिया इसके अंदर, रूट के बाद मैं एक ही एलिमेंट है, रूट 10 को बाहर लेके आया। ठीक है, और 10 को यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अपना लेवल ट्रेवर्सल इंडिकेट कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, जो इसका लेफ्ट है, 10 का लेफ्ट क्या है, 3, और राइट क्या है, 5, तो पहले 3 डाल दूंगा, उसके बाद 5 डाल दूंगा। ठीक है, तो 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, फिर 10 का हो गया काम। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वो लेके आएंगे 3, 3 को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और 3 का जो लेफ्ट और राइट है, पहले लेफ्ट क्या है 4, और राइट क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे 3 निकल चुका है यहाँ से, और फिर ये हो गया।
ठीक है, लेफ्ट डाल दिया, उसका राइट डाल दिया, 4 डाल दिया और 1 डाल दिया। उसके बाद कौन सा निकल के आएगा? 5। तो 5 यहाँ निकल के आया, 5 मैंने यहाँ पे लिखा। अब 5 का लेफ्ट तो है नहीं कुछ, यहाँ पे लेफ्ट तो कुछ है नहीं इसके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका राइट जो है, राइट क्या है? 2, ठीक है। तो राइट डाल दिया मैंने, 5 यहाँ पे लिख दिया है अपन लोगों ने। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 4 निकल के आएगा। 4 का कोई लेफ्ट या राइट है नहीं, कोई यहाँ पे 4 का कुछ लेफ्ट या राइट है नहीं, तो 4 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, निकल के। फिर 1 यहाँ पे आएगा, 1 का भी कुछ नहीं है, तो 1 भी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 2, 2 का भी कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है, तो 2 भी यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब ये आ गया अपना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। अब ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल तो आ गया, देखो ये तो आ गया, लेकिन अपने पास इसमें ना क्या दिक्कत क्या है? इसमें ये दिक्कत है कि अपने पास जो लेवल वाइज नोट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो 10 के बाद 3 लिखा है, तो मैं 10 को 3 से कनेक्ट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि 10 तो फर्स्ट लेवल पे है और 3 नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। 10 का जो नेक्स्ट राइट है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ के अकॉर्डिंग देखो 10 के बाद 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, जो सेम नोट्स है, देखो सेम लेवल की नोट्स है। अब 3 के जो नेक्स्ट राइट है उसको 5 पे ही पॉइंट कराना है मेरे को, ये ठीक है, इसका ठीक है। और 5, अब देखो 5 के बाद 4 आ रहा है, तो मैं 5 के नेक्स्ट राइट को 4 पे तो नहीं करा सकता ना, 4 का 1 पे कराऊंगा, ये ठीक है। 4 का 1 पे करेंगे, 1 का 2 पे करेंगे, और 2 का अपने को नल की तरफ कराना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को जो लेवल वाइज नोट्स है उनको डिस्टिंग करना पड़ेगा। वो कैसे डिस्टिंग कर रहे होंगे अपन, वो देखो। ये तो अपना हो गया सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, वही स्टार्टिंग में अपन लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में अपन ने किया था रूट को डाला था। तो जब रूट को डालूंगा ना मैं, रूट के साथ साथ एक नल डाल दूंगा इसमें, ठीक है। रूट के साथ साथ एक नल डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा रूट है अंदर और एक नल है, ठीक है। अब मैं रूट को बाहर निकाल के लेके आया 10, ठीक है। रूट को बाहर निकाला मैंने, और रूट के नेक्स्ट राइट को मैं जो क्यू की या फ्रंट वैल्यू होगी, क्यू पे जो सबसे आगे एलिमेंट होगा उस पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। अभी नल है, तो अभी मैं इस पे हटा देता हूँ, एक काम करते हैं, फिर से इनकी वैल्यूज जो है वो लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 10 की अभी, क्योंकि जो फ्रंट में एलिमेंट था वो नल था, तो मैंने नल पे करा दिया, ठीक है। तो नल में क्यों ऐड कर रहा हूँ, देखो नल में ऐड कर रहा हूँ हर एक जो लेवल है उसको डिस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो रूट पे जो फर्स्ट वाली लेवल थी उस पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था 10, तो 10 के बाद मैंने एक नल डाल दिया। तो नल डालने से मेरे को पता लग गया कि जो वो नोड है उसका जो ये लास्ट एलिमेंट है, या फिर बोल सकते हो कि जो मेरी लेवल है वो खत्म हो गई, ठीक है। जैसे मैं 5 के बाद एक और नल डाल दूंगा, वो कैसे डालूंगा वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं 5 के बाद एक और नल डाल दूंगा, तो जब मेरा 5 प्रोसेस होगा तो 5 को मैं नल पे पॉइंट करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो अभी मैंने 10 डाला, ठीक है, 10 के बाद एक नल डाला, 10 को क्या किया, 10 को अपन क्यू से बाहर लेके आए, और 10 के जो नेक्स्ट राइट है उसको, अब जो बचा है उस पे क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पे पॉइंट करा दिया। तो नल था, तो नल को मैंने क्या किया, पॉइंट करा दिया, ठीक है। ओके, अब नल निकल के आया, नल निकल के आ गया बाहर, ठीक है। तो नल निकल के बाहर आया। अभी सॉरी, पहले अपन नल है यहाँ पे, ठीक है। अभी नल डला हुआ है, ठीक है। अब 10 के लेफ्ट और राइट को डालना है अपने को, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट को, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल तो करना ही है अपने को, तो लेफ्ट डाला, तो 3 डाल दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, 5 डाल दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नल, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट अपना आया नल। तो जब भी नल आ रहा है तो मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एक लेवल खत्म हो रही है, ठीक है। नल क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक लेवल फिनिश हो गई आपकी, लेवल फिनिश हो गई है, एक लेवल कोई सी भी आपकी एक लेवल थी वो फिनिश हो गई है, ठीक है। तो अगर मेरी लेवल फिनिश हो गई है, फिर भी अगर मेरे पास जो एक लेवल फिनिश हो गई, मतलब 10 था उसके लेफ्ट राइट मैंने डाल दिए, ठीक है। और अब एन आया है मेरे पास, नल आया, तो मतलब आपकी जो एक लेवल है वो फिनिश हो गई। तो अब भी अगर मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स है, तो मतलब मेरी वो जो एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट लेवल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो नल क्या डिनोट कर रहा है, नल डिनोट कर रहा है कि मेरी एक लेवल फिनिश हो गई। अब लेवल फिनिश हो गई, ठीक है, और अब अपने पास क्यू में फिर भी एलिमेंट्स बचे हैं, क्यू में एलिमेंट्स बचे, क्योंकि अब देखो 10 था, 10 के लेफ्ट राइट डाल दिए थे मैंने। अब 10 के बाद नल आ रहा है, तो 10 के लेफ्ट राइट डल गया, मतलब नेक्स्ट लेवल डल गई, जो 10 के नेक्स्ट लेवल वाली थी वो डल चुकी है। फिर नल आया, मतलब आपकी 10 वाली खत्म हो गई। अब जो 3 5 है उसके नेक्स्ट वाले है, तो अपन क्या करेंगे, 3 5 के बाद एक और नल डाल देंगे जो नेक्स्ट वाले लेवल को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाली लेवल जब खत्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब मेरे पास निकल के आया 3, ठीक है। तो 3 निकल के आया, तो 3 को क्या करूंगा, 3 के नेक्स्ट राइट को मैं, जो अब आगे बचा है 5, जो अब क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है उस पर पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। तो 3 को मैंने 5 पे पॉइंट करा दिया। ओके, 3 भी निकल के आ गया। अब मेरा 5 निकल के आया। अब पहले 3 था, तो इसके अपन वो क्या करेंगे, इसके जो चिल्ड्रन है वो डाल देंगे। तो इसके चिल्ड्रन है लेफ्ट 4 और राइट 1, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ओके, सो अब 3 निकल के आ गया था, 3 हो गया था खत्म, 3 का अपन लोगों ने काम कर दिया था, नेक्स्ट राइट को उसके 5 पर डाल दिया और उसके चिल्ड्रन डाल दिया। अब मेरे पास 5 निकल के आया, ठीक है, 5 निकल के आया।
5 निकल के आया तो क्या करना है, 5 के जो नेक्स्ट राइट है उसको जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर पॉइंट करा देना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नल, तो 5 के किसको करा दिया, नल पर। और इसका जो लेफ्ट राइट है, लेफ्ट तो है नहीं इसका, राइट है, अपने लोगों ने क्या किया, 2 डाल दिया। ठीक है, ओके। अब नल निकल के आया, ठीक है, तो नल क्या डिनोट कर रहा है मेरे को, नल डिनोट कर रहा है कि जो आपकी लेवल थी वो फिनिश हो गई, लेवल फिनिश हो गई। और अब भी आपके पास अगर एलिमेंट है क्यू में, मतलब वो आपकी नेक्स्ट जो रो है या फिर नेक्स्ट जो लेवल है उसको डिनोट कर रहे हैं। अगर आपके पास नल आया है, नल आया है और आपके पास अभी भी क्यू में एलिमेंट्स है, जैसे नल आ गया मेरा, उसके बाद भी मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स है। अगर देखो मेरा यहीं पे ही खत्म हो जाता, मान लो अपने पास ये नहीं होते, 4 1 2 है ये, मान लो एक तरफ से नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, अगर नहीं होते और यहाँ पे नल आ जाता, अगर नल आता उसके बाद क्या है कि नल आ जाता, तो अगर नल आ जाता तो क्या होता कि जो एलिमेंट्स थे, अब एलिमेंट्स अब और क्यू में एलिमेंट्स नहीं है या फिर ट्री मेरा खत्म हो गया, वो डिनोट कर रहा होता। तो अगर नल के आने के बाद भी अपने पास ट्री में एलिमेंट्स है, तो मतलब अभी अपने पास एक और लेवल बची है उसके नीचे, ठीक है। तो अगर मेरा नल आया तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास और एलिमेंट्स है ट्री में, तो है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में एक नल डाल दूंगा जो मेरे जो नेक्स्ट वाले लेवल है उसके एंड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 निकल के आया। अब 4 का कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, अगर 4 का देखें तो 4 का कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, तो अपन 4 के नेक्स्ट राइट को क्या करेंगे, उसके जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उस पे 1 पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। 4 निकल के आ गया, उसके बाद 1 बाहर निकाला, तो 1 का, अब 1 का क्या करेंगे, 1 के जो नेक्स्ट राइट है उसको 2 पर पॉइंट करा देंगे, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्यू डॉट फ्रंट क्या है, 2, ठीक है, ये भी हो गया। अब 1 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, उसके बाद 2 निकल के आया, ठीक है। अब 2 के अपन क्या करेंगे, 2 के नेक्स्ट राइट को जो क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, अब क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, जो फर्स्ट एलिमेंट यही बचा, तो क्यू पे नल पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है, सेकंड वाले को, ठीक है। अब देखो, अब ये साली खाली हो गए, अब मेरे पास क्या आएगा, नल निकल के बाहर आएगा। नल निकल के बाहर आएगा तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स है, तो क्यू में एलिमेंट्स नहीं है, तो क्यू में एलिमेंट्स नहीं है तो क्या डिनोट कर रही है, क्योंकि आपके पास नीचे कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो क्यू है वो खाली हो चुकी है, और आपका जो भी है सारे ट्री ट्रेवर्स हो चुके हैं, ठीक है, सारा ट्री जो है वो ट्रेवर्स हो चुका है, ओके। सो बस यही अपन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इसमें, एक बार अपन इम्प्लीमेंट करते हैं तो और अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। ओके, सो कोड करते हैं अपन। तो अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले तो एक जो कि क्योंकि लेवल ट्रेवर्सल करना है तो पहले तो एक वो क्यू बना लेते हैं, जो नोड्स जिसमें स्टोर कर रहे होंगे अपन, क्यू नाम दे देते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक तो रूट पुश कर रहे थे इसमें, ठीक है, और रूट के बाद क्या करना है अपने को, एक नल पुश करना है, ठीक है। तो नल पुश कर दिया एक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को एक वाइल लूप लगाएंगे कि जब तक क्यू मेरी खाली नहीं हो जाती तब तक अपन इसमें चल रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको निकाल लेंगे, करंट नाम दे देते हैं क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। और क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप कर देंगे। तो जब अपन बाहर निकाल रहे थे, यहाँ से अपन जब अपन एलिमेंट बाहर निकाल रहे थे, दो चांसेस थे, या तो मेरे पास नॉट नल एलिमेंट आए जैसे 10 आए, या फिर नल आए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो कंडीशन लगाएंगे कि इफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जो निकाला है मैंने वो नल नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या थी कि एल्स, अगर नल है, ठीक है। तो अगर नल नहीं है तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अगर नल नहीं है मेरा कोई एलिमेंट, तो अपन उसके नेक्स्ट राइट को किस पे पॉइंट करा रहे थे, अब जो फर्स्ट एलिमेंट बचा, अब जो क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब जैसे 10 था, 10 को तो पॉप वॉप कर दिया था अपन लोगों ने, अब क्या बचा था, नल नल बचा था, क्योंकि 10 के बाद एक नल डाला था अपन लोगों ने, तो 10 के नेक्स्ट राइट को अपन लोगों ने नल पे पॉइंट करा दिया था, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट राइट को किस पे पॉइंट करा देंगे, अब जो क्यू डॉट फ्रंट है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अपन क्या चेक कर रहे थे, इफ करंट का लेफ्ट है तो क्यू में पुश कर दीजिए करंट का लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो होगी लेफ्ट की कहानी। उसके बाद इफ करंट का राइट है, अगर राइट भी है तो राइट को भी क्या कीजिए, पुश कर दीजिए अपना, किसमें, जो ये अपनी क्यू है उसमें। तो करंट का राइट भी मैंने क्या किया, पुश कर दिया अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई नो, जब अपना नल नहीं था जो अपन निकाल के लेके आए करंट। अब देखो, अब क्या चेक करते हैं, अगर नल था तो दो कंडीशन थी, अगर नल है और मेरा अभी तक, अगर नल है मेरा, नल एलिमेंट है और अभी मेरे पास नल निकल के आया मेरे पास, और अभी क्यू में और भी एलिमेंट्स है, और भी एलिमेंट्स है, तो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो अपनी नेक्स्ट लेवल को डिनोट कर रहे हैं। तो 5 के बाद जैसे नल निकल के आया, तो नल निकल के बाद नकल, क्योंकि जब 3 को प्रोसेस किया था मैंने 4 1 डाल दिया था, 5 को किया था 2 डाल दिया, उसके बाद आया नल, ठीक है। क्योंकि मैंने जब 3 को किया था तो उसके चिल्ड्रंस डाले थे, ठीक है, और 3 और 5, उसके बाद नल निकल के आया। तो अब मेरे पास क्यू में 4 1 2 है, ठीक है। तो अब मेरे को जैसे ही नल निकल के आया तो मेरे को पता चल गया कि अब नल निकल के आया, तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी क्यू खाली है, क्यू खाली नहीं है, तो अगर जो अब जो क्यू में एलिमेंट्स है वो मेरी नेक्स्ट लेवल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेवल को सेपरेट करने के लिए उसके बाद एक नल डाल देंगे, ओके। सो अगर मेरा नल निकल के आया और मेरी अभी तक
क्यू एम्प्टी नहीं है, नॉट लगाया मैंने, ठीक है। एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो अपन उसमें क्यू डॉट पुश क्या कर देंगे, एक नल भेज देंगे। ओके, ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ अपन मेन स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, जो करंट का नेक्स्ट है उसको क्यू डॉट फ्रंट के, करंट का नेक्स्ट आइट है उसको क्यू डॉट फ्रंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना मेन स्टेप है। और बाकी जो है वही जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में करते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं, बस अपन जो इसमें एक नई फंक्शनैलिटी या फिर बोल सकते हो लेवल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपन एक नल डाल रहे हैं हर एक लेवल के बाद, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये वॉइड फंक्शन रिटर्न तो कुछ करना नहीं है अपने को, तो बस यही है अपना कोड, एक बार कंपाइल करके देखते हैं इसको। ओके, सो कंपाइल तो हो गया कोड, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।